सो हेलो एवरीबॉडी। तो लास्ट वीडियो मैंने आई थिंक 19th या 20th को डाली थी, तो आज हो रहा है 28th दिसंबर। एंड इतने दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली बिकॉज देयर वर रीजंस टू इट, देयर वर अ लॉट ऑफ रीजंस, अ लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन इन बिटवीन। मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या हुआ। तो लास्ट वीडियो में जो हमने आपको बताया था कि मॉर्गन स्टैनली का जो राउंड वन था वो आधा हुआ था, ठीक है, और थोड़ा सा वो बचा हुआ था। तो चूंकि वो मंडे को होने वाला था, जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन वो मंडे को नहीं हुआ, ये फ्राइडे को ही हो गया। तो मॉर्गन स्टैनली का राउंड वन जो है, ठीक है, वो आधा वो भी कंप्लीट हो गया। तो इस हिसाब से मॉर्गन स्टैनली R1 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है एंड इट हैज़ बीन क्लियर्ड। जा क्लियर्ड, ठीक है। तो मॉर्गन स्टैनली का हमारा पहला राउंड क्लियर हो चुका है। इसका एक और राउंड बचा हुआ है R2, विच विल बी टेक्निकल ओनली, ठीक है, टेक्निकल प्लस मैनेजेरियल एज वेल। और वो हमारा हो सकता है मंडे को, क्योंकि आज है सैटरडे, तो 29 30 तो 30th को आई थिंक ये स्केड्यूल हो सकता है। ओके, हाई चांसेस हैं इसके, आज सैटरडे है। ठीक है, तो ये हुआ। इसका मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस का वीडियो अलग से बना दूंगा कि इसने मेरे से बाकी क्या पूछा। वैसे बाकी क्या ही पूछा इसने, बहुत सारी चीज़ें पूछी भाई। कलेक्शंस पूछा, कलेक्शंस के बाद कैसे हैश मैप का इम्प्लीमेंटेशन वगैरह पूछा, है ना, और सिंगलटन क्लासेस पूछा। बहुत ही इन डेप्थ पूछा भाई, बहुत ज़्यादा पूछा। कोई बात नहीं। अभी क्या है, इस बीच में एक और चीज़ हुई। एक कंपनी है मिंत्रा, उसका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। एंड मिंत्रा का वी हैड दिस। सबसे पहले इसका ओए हुआ, ओए हमने क्लियर किया जैसे जैसे। उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू देने के लिए, ये ओए आई गेस मैंने दिया था 24 को मैंने ये ओए दिया था। तो और इसका फिर उन्होंने ऑन साइट इंटरव्यू शेड्यूल किया, विच इज़ विच इज़ व्हाट, ऑन साइट इंटरव्यू मतलब उस दिन एक हायरिंग ड्राइव थी और वो थी 27 को, ठीक है। तो ये मैंने क्लियर किया। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे की, वो जब क्लियर हुआ तो फिर मैंने नेक्स्ट डे की टिकट ले ली और 25 को मैं पटना से बेंगलोर आ गया, ठीक है। और जो कि टिकट एंड पैकिंग एंड इन बिटवीन प्रिपरेशन एज वेल, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो 25 26 इसमें ही लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लग गया। ओके, और पढ़ना बहुत ज़्यादा था। फिर क्या है कि अब मिंत्रा का जो है राउंड वन हुआ कल ही, 27 को ही। तो कल राउंड वन, एक्चुअली 3 राउंड हुए हमारे, ठीक है। तो R1, R2 और R3 तीनों हो गए, ठीक है। एंड देन देयर इज वन फाइनल राउंड रिमेनिंग विच इज़ एन HR राउंड। तो ये HR राउंड शायद प्रोबेबली मंडे को हो जाए। तो मंडे को हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसने क्या क्या पूछा मेरे से मिंत्रा में। फर्स्ट राउंड जो था DSA राउंड था, DSA राउंड था। और इसके अंदर इन्होंने क्या पूछा कि वो वाला क्वेश्चन पूछा कि बिल्डिंग्स हैं, ठीक है ना, बिल्डिंग्स हैं, ये लेट्स से 1 है, ये लेट्स से 2 है, ये लेट्स से यहाँ पे 0 है, ये मान ले यहाँ पे 3 है। तो इस बीच में कितना यूनिट पानी जो है आया। तो पानी, ऊपर से बारिश हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना यूनिट जो है पानी आएगा, ठीक है। तो ये कितना है, ये 2 यूनिट हो गया, ठीक है। और है ना, एक है और ये दो, क्या कर दिया भाई मैंने, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। तो ये 1 यूनिट हो गया, फिर ये 1 यूनिट हो गया और ये 1 यूनिट हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना पानी भरेगा, 3 यूनिट पानी इसका आंसर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा था, ये मैं देख के गया था एक रात पहले ही, तो इसका मैंने ब्रूट फोर्स भी बता दिया और इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन भी बता दिया। सेकेंड राउंड आया, भाई ने 3 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन पूछा कि 2 ड्रिंक्स हैं, ठीक है, A और B, ठीक है। तो दोनों में एरे दी हुई है कुछ 1 4 2 6, ठीक है। और इसमें भी दिया हुआ है 3 1 8 7, ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इतनी इतनी एनर्जी है एक एक ड्रिंक में, तो आप क्या कर सकते हो कि या तो इधर ट्रेवर्स कर लो या इधर ट्रेवर्स कर लो, या फिर आप स्विच कर सकते हो। जैसे आपने एक ड्रिंक 1 यहाँ से पी,
फिर या तो आप 4 पी सकते हो या फिर आप स्विच कर सकते हो, लेकिन अगर आपने स्विच करा तो आप इसको नहीं पी सकते, आपको वेट करना होगा, आपको इसको पीना है, ठीक है। तो ड्रिंक्स वाली ये प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज एनर्जी की। एंड ये डीपी की क्वेश्चन थी, मैं काफ़ी देर लगा रहा लेकिन ये हुआ नहीं मेरे से, तो उसने बोला कि भाई डीपी अगर नहीं आती तो मैं चेंज कर देता हूँ। तो ही वॉज वेरी काइंड। तो उसने फिर हमसे पूछा बाइनरी सर्च का एक क्वेश्चन। बाइनरी सर्च क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने? मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे, ठीक है, रोटेटेड सॉर्टेड एरे। इसका मैंने आंसर दे दिया, ये मैंने देखा हुआ था बाइनरी सर्च से, मैंने इसका आंसर दे दिया। पर फिर इन्होंने इसमें एक कॉम्प्लिकेशन लगाई कि अगर डुप्लीकेट एलिमेंट होगा तो फिर क्या करोगे। वहाँ मैं थोड़ा सा फंस गया, वो नहीं बता पाया मैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसने पूछा कि कहीं कोड जैसे मिड जो हम लिखते हैं बाइनरी सर्च में a+b/2, क्या ये जो है ये कभी ब्रेक हो सकता है? नहीं। तो अगर ये दोनों लॉन्ग होंगे तो वो मैंने बता दिया मतलब। एक और थर्ड क्वेश्चन पूछा था भाई ने, मोनोटोनिक स्टैक पे बेस्ड था। बेसिकली वो भी मैं बहुत अच्छे से नहीं बता पाया, लेकिन चूंकि मेरा फर्स्ट राउंड का स्कोर काफ़ी अच्छा था और ये इंटरव्यूअर भी कोऑपरेटिव था, जिस तरह से मैंने ये वाले का सोल्यूशन दिया था, तो उससे उन्होंने थोड़ा कम ही स्कोर दिया, लेकिन मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड क्लियर हो गया। फिर थर्ड राउंड हमारा हुआ HM राउंड, हायरिंग मैनेजर का राउंड हुआ, ठीक है। तो हायरिंग मैनेजर के राउंड में क्या हुआ, HM राउंड में, तो एक थे वो उनके पास 11 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था, ठीक है, दर्शन जी थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सबसे पहले उन्होंने पूछा नेटफ्लिक्स का, ठीक है, नेटफ्लिक्स का प्ले पॉज फीचर पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये कैसे होता होगा, ठीक है, कि आप एक जगह पे पॉज करते हो तो फिर वहीं से अगली बार प्ले होता है, ये एक सिनेरियो हुआ। फिर क्या है कि अलग अलग लोग सेम आईडी से देख रहे हैं, अगर दोनों ने अलग अलग जगह पे पॉज किया कभी अलग अलग डिवाइसेस पे, है ना, तो फिर कहाँ से होगा, सर्वर पे कैसे डेटा जाता है। उन्होंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझी। मैं कोई ऐसा माइक्रो सर्विस वगैरह तो मेरे को आता नहीं है, मेरी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जितना मैंने पढ़ रखा है उतना पे उनको बताया। फिर उन्होंने, मैं जो अभी जो करंट कंपनी में जो काम कर रहा हूँ, होटल एक्स, तो मेरा जो प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का होटल एक्स, उसके बारे में पूछा, उसका आर्किटेक्चर पूछा कि वो कैसे कैसे है, ठीक है, कि मैं किस तरीके से उसको जो है मैंने क्या काम किया है उसमें। तो इससे करके उनको इतना समझ में आया कि इसको, हाँ, इस बंदे को बेसिक समझ है कि बैकएंड पे कैसे काम होता है, सर्वर पे डेटा जाता है, कब क्या फैच होता है, आता है, बता। तो उन्होंने मेरे को क्लियर कर दिया, तो HM राउंड हमारा क्लियर हो गया है। अब उन्होंने मुझे कल बोला कि नेक्स्ट ये तीनों राउंड्स आपके क्लियर हो चुके हैं, अब HR राउंड जो है वो मे बी मंडे को हो सकता है, ठीक है। तो मंडे को अगर ये HR राउंड क्लियर हो गया तो हमारा मिंत्रा में हमें वो ऑफर दे सकते हैं, बट जैसी मेरी किस्मत है उससे मुझे भरोसा नहीं है कि अभी भी हो जाएगा, ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो मंडे को HR राउंड इसका भी हो सकता है, और मॉर्गन स्टैनली का R2 भी मंडे को ही शेड्यूल हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, वी आर होपफुल फॉर बोथ ऑफ देम कि अभी क्या होता है आगे। आगे जो हम लोग आते हैं आगे जो हम लोग आते हैं, प्लस करते हैं, इसमें क्या होगा कि जो हम लोग आते हैं, हमें मंडे को देना है MS मॉर्गन स्टैनली का राउंड 2, और ये तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पढ़ना होगा। सीक्वल को हम लोग जारी रखेंगे, सीक्वल हमने कम कर दिया था, मल्टी थ्रेडिंग पढ़ लेंगे, और फिर स्प्रिंग बूट, ठीक है, स्प्रिंग बूट के जो वीडियोस देखे हुए हैं वो देखेंगे, ठीक है, क्योंकि DSA के मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिंत्रा के लिए कर लिए, ठीक है, मैं इसको वापस देखने नहीं जाऊँगा, ठीक है, उसको एक बार हो जाएगा तो रिवाइज कर लूँगा। इतनी चीज़ें हम करेंगे और मंडे को हम बैठेंगे उन दोनों राउंड्स को देने के लिए। तो अब मैं मंडे को देता हूँ दोनों इंटरव्यूज़, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन बनता है आगे, ठीक है। अगर अपन दोनों में रिजेक्ट ही हो गए तो फिर हम लोग ये जर्नी और जारी रखेंगे आगे, ठीक है। एक में भी सिलेक्ट हुए नहीं हुए, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।